तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे नीतीश कुमार के बयान पर सियासी घमासान मच गया है और बीजेपी ने नीतीश कुमार को बताया है अश्लील। आपको बता दें, नीतीश ने महिलाओं का अपमान किया है, शर्मसार किया है। बीजेपी ने कहा है महिलाओं को लेकर असंवेदनशील है नीतीश। बीजेपी ने यह भी कहा नीतीश के बयान की राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी निंदा की है। तो देखिए, नीतीश के बयान की चारों तरफ निंदा होनी शुरू हो गई है, क्योंकि महिलाओं को लेकर उनका जो बयान है उस पर अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से बीजेपी हमलावर है। लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में कि वो करेगा ठीक है, और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। सेक्स ज्ञान, सियासत में घमासान। सठिया गए हैं सीएम नीतीश कुमार। नीतीश भूले मर्यादा, क्या देंगे इस्तीफा? आधी आबादी का अपमान, माफी मांगो नीतीश कुमार। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। सुना आपने इन माननीय को, ये सुशासन बाबू हैं। ये पीएम बनने के सपने देख रहे हैं। ये विपक्षी गठबंधन के बड़े नेता हैं। ये बिहार के सीएम हैं। ये नीतीश कुमार हैं। क्या बोलते हैं? लगता है ये तो गलत ही लाइन में आ गए। इन्हें राजनीति में नहीं, इन्हें तो नीम हकीम होना चाहिए था। इन्हें तो सेक्स गुरु होना चाहिए था। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। नीतीश कुमार ने ये ज्ञान एक बार नहीं बल्कि 2 बार दिया है। एक बार विधानसभा में तो दूसरी बार विधान परिषद में। इनके बयान के बाद एक तरफ तो कुछ माननीय विधायक हंसी के ठहाके लगा रहे थे, तो कुछ दंग रह गए थे और महिला विधायक असहज हो गई थी। सीएम नीतीश के बयान से पूरे सदन में कुछ देर के लिए अजीब माहौल देखने को मिला। सदन में नीतीश के बयान के बाद बीजेपी की महिला विधान पार्षद निवेदिता सिंह फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने आज सदन में जिस तरह का बयान दिया है उससे महिलाएं शर्मसार हुई हैं। आज जिस तरह का बयान माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में दिया तो वो हम लोग को भी बहुत शर्मसार किया है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं उठकर सदन से बाहर चली आई और भी हमारे 7-8 महिलाएं बहनें थी। शायद वो अपने नेता को सुनना चाह रही, वो सुन रहे होंगे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे सुनने की शक्ति नहीं थी, इसलिए मैं हाउस से उठ के बाहर चली आई। हमारे अध्यक्ष से हमारे नेता भी बैठे हुए थे, लेकिन मैं खुद को नहीं रोक पाई। वहीं अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ तो तेजस्वी ने इस बयान का समर्थन किया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने खरी खरी सुनाई है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट इट शुड बी मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। बीजेपी सवाल मैंने नीतीश कुमार जी का हाथ जोड़कर आग्रह किया कि आप बुजुर्ग हैं, आप जो है बातों की चीजों को ध्यान में रखे। वो क्या बोल रहे थे दोनों सदन में, जिस तरह उन्होंने कहा, हमारी जो बहनें माननीय सदस्य हैं वो तो शर्मसार हो गई। लोकतंत्र में इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। नीतीश के सेक्स ज्ञान की हर तरफ निंदा हो रही है, लेकिन सीएम साहब को ये तो सोचना चाहिए था कि ये बयान वो कहां पर दे रहे हैं, सदन के भीतर कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। कम से कम अपने पद की गरिमा का तो ख्याल रखा होता।
अगर ये सीएम हैं, तो क्या इन्हें छूट मिल गई है कि ये कहीं पर भी किसी भी तरह का बयान देंगे? नीतीश कुमार ने जो कहा वो पूरी तरह से असंसदीय है। नीतीश कुमार ने महिलाओं का अपमान किया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए।